NCERT फिजिक्स बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। ये आपका चैप्टर 4 हीट नाम से चैप्टर है, जो आपकी NCERT के क्लास 7 का चौथा चैप्टर होता है। इसमें हम लोगों ने हीट के बारे में जाना था, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था। इसके बाद से हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। फिर हम लोग ने टेम्परेचर और थर्मामीटर, फिर मेजरिंग टेम्परेचर, ये सब जाना था। और फिर हम लोग ने जाना था कि किस प्रकार से हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेज़र करते हैं। फिर हम लोग ने जूम ऐप्स पे भी पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोग ने जाना था कि लैब थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर किस तरह से नापते हैं। और हम लोग ने एक एक्टिविटी भी की थी, लेकिन वीडियो चूँकि आपके जूम ऐप्स से थोड़ा हल्का पीछे चलता है, ठीक है। तो जूम ऐप्स पे हम लोग बेसिकली जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्पेशल चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। यानी हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। You might have observed that a frying pan become hot when kept on flame. जब फ्लेम पे, आग पे रखा जाता है किसी फ्राई पैन को, तो वो गर्म हो जाता है। It become the heat passes from the flame to utensil. ये ऐसा होता है कि हीट, गर्मी जो होती है वह चूल्हे से वो आपके बर्तन में आ जाता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. वह धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। Why does it cool down? क्यों ये ठंडा हुआ? The heat is transferred from pan to the surrounding. फैन से सराउंडिंग में जाने लगा हीट, ऐसे तरह से आपका ठंडा हो गया। So you can understand that in both cases the heat flow from a hotter object cold object. In fact, मैंने गर्म से ठंडे में आपका जब भी जाएगा तो हीट जो है वो लॉस हो जाएगा, यानी हीट कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते बहुत सारा पेज पलट गया। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या और जानकारी है। देखिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कॉलर ऑब्जेक्ट। इन फैक्ट, कभी हम लोग देखेंगे गर्मी जो है वह ठंड से गर्म, गर्मी जो है वो ठंड से ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ फ्लो करती है। तो ये पेज पलट जा रहा है बार बार, लगता है पढ़ाने में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कूलर। हर समय आप देख रहे हैं कि गर्म से ठंडा की तरफ फ्लो कर रहा है। In fact, in all cases heat flow from a hotter object to cooler object. तो इससे क्या है कि आपका गर्म से ठंडा में फ्लो करता है। How does heat flow? कैसे हीट फ्लो करता है? Let us investigate. पता कीजिए कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, पहली एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, Does it mean that heat will not be transferred if temperature of two object is the same? अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो क्या हीट फ्लो नहीं करेगा? तो इसके लिए एक्टिविटी 4.6 देखेंगे। अब ये देखिए, मेटल का स्ट्रिप लिए हैं, आप स्केल भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा पतला सा आप लोहे का छड़ ले सकते हैं। इसमें मोम जो है चिपका देना है, ये मैंने जूम ऐप्स पर भी कल बताया था। और सबसे अच्छा रहेगा कि इसके साथ कील छोटी छोटी, आप उसको भी छोटी वाली पेपर पिन जो होता है उसको सटा दीजिए। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो पिन जो है वो धीरे धीरे, पहले ये आगे वाली आपके पिन गिरेगी, फिर उसके बाद वाली गिरेगी, फिर इस तरह से करते करते लास्ट वाली पिन गिरेगी। तो आपने देखा कि ये क्रमशः हो रहा है, ठीक है। पहले आगे वाला हुआ, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद हुआ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर इनटू कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन का मतलब हुआ कि गर्म से ठंडा की तरफ, ठीक है, गर्म से ठंडा की तरफ जो फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द
हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड जितने होते हैं सब में आपका कंडक्शन होता है जिससे हीट फ्लो होता है, ठीक है। ये देखिए सॉलिड दिखाया, ये स्केल है, पेंसिल है, चम्मच है, ग्लास है, आपका कंपास है, ये सारी चीज़ें हैं। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारे के सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगी क्या? तो you must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or oven handle। आप देखते होंगे कभी कोई आपके घर में बर्तन होगा तो जिसमें खाना पकाया जाता होगा, उसका हैंडल जो होगा वो प्लास्टिक का होगा। कैन लिफ्ट ए लॉट ऑफ ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो कहने का मतलब है कि क्या आपने कोशिश किया है एक गर्म पैन को पकड़ना, ठीक है, फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, मैंने बिना आप क्या लिफ्ट कर पाएंगे क्या, ठीक है। मैंने कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना परेशानी के आप हैंडल को पकड़ करके गर्म बर्तन को उतार सकते हैं क्या? चलिए एक्टिविटी 4.7 है। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डाइवर, डीप ऑन वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल हॉट वाटर, ठीक है। तो ये एक एक करके वो हॉट वाटर में ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, बहुत गर्म पानी होना चाहिए। तो आप देखेंगे मेटल का जो स्पून है, स्टील स्पून, वह आपका मेटल का है और वह गर्म हो गया, ठीक है। ऐसा प्लास्टिक की चीज़ें आप डालेंगे तो देखेंगे क्या कोई गर्म हुआ नहीं हुआ। तो आप देखते हैं टच द अदर एंड, उस सब के अदर एंड को टच कीजिए। यू ऑब्जर्व द टेबल 4.3, द मटेरियल दैट अलाउ हीट पासेस थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि जिससे हीट जो है महसूस हो रहा है गर्म पानी में डालने पर, वो कंडक्टर है। और फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल है जिनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily are poor conductor or of heat such as the plastic and wood। Poor conductors are known as insulator। जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनको इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर एक ही चीज़ होती है। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपके हवा और पानी जो होता है वह पुअर कंडक्टर होता है हीट का। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? इन सब्सटेंस में हीट कैसे आपके फ्लो होते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, हम लोग पता करें कैसे होता है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर ले सकते हैं। कैन बी यूज्ड, अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फील ए 2/3 विथ वाटर, उसका 2/3 भाग पानी से भर दें। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड, एक ट्राईपॉड पे रख देंगे, ठीक है। ऑन मेक सम arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। उसके नीचे आप कैंडल रख देंगे। wait till the water in the flask is still, जब तक फ्लास्क स्टिल मैंने शांत नहीं होता तब तक आप रुकेंगे वहाँ पे। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, और पोटासियम पर मैग्नेट के कुछ मैंने जब पानी स्थिर हो जाएगा तो पोटासियम पर मैग्नेट के कुछ रवे डालेंगे एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली स्ट्रो, उसको क्या करेंगे कि आप धीरे धीरे चलाएंगे। नाउ गेट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, क्रिस्टल के ठीक नीचे आप जो है वह कैंडल ले जाएंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आप लिखेंगे इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर दैट यू ऑब्जर्व। 4.9 में आप फिगर जो देखेंगे अभी वो आपको ड्रॉ करना है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, तो पानी जो सबसे नज़दीक वाला था वह पहले गर्म होगा, उसका हॉट वाटर राइज अप, गर्म पानी ऊपर की तरफ उठा।
द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्सेस ऑफ द हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट राइजन। यानी हर बार क्या हो रहा है कि पानी गर्म होकर के उठ रहा है। अब देखते हैं जो पानी जो तल्ले पे था, बात समझिए, जो नीचे की तरफ था बीकर में, वो पहले गर्म हुआ। अब घर में भी देखते होंगे जो प्रेशर कुकर रखा जाता है तो उसमें भी नीचे की तरफ पहले गर्म होता है, उसका धीरे धीरे करके नीचे वाला पानी जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो इस वजह से क्या है कि साइड बाई मूवमेंट होता है हीट के चलते, और फिर आपका इस तरह से सर्कुलेट होकर के ये ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी गर्म होने वाली चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और इस तरह से आपका मूवमेंट होकर के तब गर्म होता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है। पानी गर्म ना हो जाए, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। में कैसे आपका हीट ट्रैवल करता है, इन डायरेक्शन डज द स्मोक गो, धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, द एयर नियर द हीट यानी कि जितने भी आपके हवा गर्म होते हैं तो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टेक इट्स प्लेस, और उस खाली जगह को भरने के लिए अगल बगल की हवा आती है। इन दिस वे गर्म होती आती है। तो एक आपका द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो ये एक्टिविटी जो है हम लोग